दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तू तेरे भांजे को समझा, पहले उसने मेरे भांजे को छेड़ा। ऑटो के सरिया कहाँ है? तो हमको क्या मालूम, जाके पूछ आगे, हमारे से पूछता तो। तभी वहाँ पर रॉड आ जाता है। गुल्ली बोलता, रॉड बहुत दिनों बाद तुम हमारे घर पर आए हो, आखिरकार तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? रॉड बोलता, मैं इतने दिनों से जेल में था क्योंकि मैंने नया बिजनेस चालू किया है, वो है कट्टे का। बाप रे! इसीलिए मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और पिछले 6 महीने से मैं जेल में था। सॉन बोलता, वाह रॉड, तब तो तुमने मोटा पैसा छाप लिया होगा। रॉड बोलता, हाँ पैसा तो मैंने अच्छा छाप लिया है, पर तुमने क्या एक बात सुना है? सॉन बोलता, क्या रॉड, क्या बात है? हमारे शहर में जेब द किलर का फिर से आतंक फैल चुका है और मैंने तो ये भी सुना है कि जेब द किलर अपना बदला लेने के लिए आया है। बुल्ली बोलता, बदला लेने के लिए? उसका दुश्मन तो हम लोग ही है, मतलब कि वो हमसे अपना बदला लेगा? रॉड बोलता, हाँ शायद हो सकता है, मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और मैंने तो ये सुना है कि जेब द किलर अपना शिकार रात में ही करता है। गुल्ली बुल्ली सॉन, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। और फिर इतना बोलकर रॉड वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब गुल्ली बुल्ली सॉन के चेहरे पर साफ साफ डर देखा जा सकता है। सॉन बोलता, गुल्ली बुल्ली हम लोग को घर में चलना चाहिए, तुमने देखा ना आखिरकार रॉड ने क्या बोला? बुल्ली बोलता, मुझे लगता है कि कोई नई मुसीबत आने वाली है, हमें तैयार रहना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि बाबा को भी ये सब बता दो। गुल्ली बोलता, पर बाबा का फोन तो है ही नहीं और बाबा तो हिमालय गए तपस्या करने के लिए, पता नहीं वो हिमालय से तपस्या कर कर कब लौटेंगे। सॉन बोलता, तब तो इस मुसीबत को हम लोग को ही हैंडल करना पड़ेगा। गुल्ली बोलता, चलो घर में जो होगा देखा जाएगा। और फिर इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली सॉन घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जिसका डर था वही हुआ, जेब द किलर तो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है और ये जेब द किलर तो गुल्ली बुल्ली के घर को ही घूर रहा है। जेब द किलर तो गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जा रहा है। अंदर तो गुल्ली बुल्ली और सॉन घोड़े बेचकर सो गए हैं और ये जेब द किलर तो सॉन को ही घूर रहा है। अरे ये जेब द किलर ने अपने साथ क्या लाया है? अरे ये तो जेब द किलर अपने साथ 10 साल पुराना अंडरवियर लाया है, लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा है। और फिर ये जेब द किलर अंडरवियर को सॉन को सुंघाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये अंडरवियर सूंघने के कारण तो लगता है कि सॉन बेहोश हो चुका है और फिर जेब सॉन को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। गुल्ली बोलता, ये तो जेब द किलर है और ये तो सॉन को लेकर जा रहा है। गुल्ली गुल्ली उठो, देखो सॉन को जेब द किलर लेकर जा रहा है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली, इतना तुम हल्ला क्यों कर रहे हो? कहीं हमारी वीडियो मिलियन में तो नहीं चली गई? बुल्ली बोलता, नहीं गुल्ली, जेब द किलर सॉन को किडनैप कर लेकर गया है, हमें सॉन को बचाना होगा। क्या? आखिरकार जेब द किलर सॉन को किधर लेकर गया है? बुल्ली बोलता, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर गुल्ली बुल्ली दौड़कर घर के बाहर जाते हैं। लेकिन इधर तो जेब द किलर सॉन को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर जा रहा है और गुल्ली बुल्ली के आने के पहले जेब द किलर यहाँ से निकल भी जाता है। गुल्ली बोलता, आज अमावस्या की रात है और आज पक्का जेब द किलर सॉन पर काला जादू करने वाला होगा और सॉन को बलि देकर वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बुल्ली बोलता, इसका मतलब कि ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से निकलना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली जीप निकालते हैं और जीप से जेब द किलर का पीछा करने लगते हैं। ये जेब द किलर तो लगता है कि अपने अड्डे पर जा रहा है। जेब द किलर अपने घर के पास आ जाता है और गुल्ली बुल्ली भी जेब द किलर के पीछे आ जाते हैं। बुल्ली बोलता, हमें जीप को यहीं पर रोक देना चाहिए और देखते हैं कि आखिरकार ये जेब द किलर सॉन को कहाँ लेकर जाता है। जेब द किलर सॉन को ट्रक से बाहर निकालता है और सॉन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली भी पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़कर जेब द किलर के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर तो जेब द किलर सॉन को डंडे से मार मार कर वहीं पे लिटा देता है। गुल्ली बुल्ली वहाँ से टेबल के पीछे जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता, जेब द किलर सॉन को देखो कितने बेरहमी से मार रहा है। बुल्ली बोलता, चुप हो जाओ गुल्ली, वरना ये तुम्हें भी मारेगा। और इधर जेब द किलर तो सॉन को मार मार कर चुकंदर बना दिया है। जेब द किलर सॉन को मारकर वहाँ से घर के बाहर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली टेबल के नीचे से निकलकर सॉन के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है, ये जेब द किलर तो सॉन को मार मार कर नक्शा चेंज कर दिया है। गुल्ली बोलता, हमें सॉन को यहाँ से उठाकर हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए, वरना ये मर जाएगा। गुल्ली बोलता, लगता है कि ये जेब द किलर फिर से इधर आ रहा है, जल्दी से टेबल के पीछे छिप जाओ। अरे ये जेब द किलर तो फिर से आ गया है, लेकिन अपने साथ तो इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर आया है। लगता है कि इंजेक्शन जेब द किलर सॉन को लगाएगा और फिर जेब द किलर उछलकर सॉन में इंजेक्शन घुसा देता है। इंजेक्शन लगते ही गुल्ली बुल्ली की आंखों के आगे बहुत सारी रोशनी आ जाती है और फिर उसी रोशनी में किसी की हंसने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या,
ये तो खूनी सोन बन चुका है। अब तो जीप द किलर और ये सोन, ये दोनों मिलकर तो इस शहर में तबाही ला देंगे। बुल्ली बुल्ली को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी बुल्ली एक गलती कर देता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। और अब जीप द किलर और सोन तो इन दोनों को ही देख रहे हैं। गुल्ली बोलता इससे पहले कि ये जीप द किलर और सोन हम पर हमला करें, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोन गुल्ली पर छलांग लगा देता है। गुल्ली पलट कर देखता है, लेकिन गुल्ली कुछ कर भी नहीं सकता। गुल्ली वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। और अब तो इन लोगों की संख्या और भी बढ़ चुकी है और ये लोग तो शहर की तरफ ही जा रहे हैं। और इधर गुल्ली भी बाबा के घर पर दौड़कर जा रहा है। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो ये लोग मिलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। भगवान करे बाबा घर पर ही हो। और इधर ये लोग तो शहर में तबाही मचाना शुरू भी कर दिए हैं। बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ, नहीं तो ये जीप द किलर उसे मार डालेगा। अरे ये तो कलुआ का बेटा है और ये इतना पिद्दी सा, ये पूरे शहर को बचाएगा। कलुआ का बेटा उछलकर बुल्ली के नरेटिव पर लटक जाता है। हरामजादे, कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। तभी सोन पीछे से आकर कलुआ का बेटे के पीछे अरे बाप रे। और फिर सारे लोग मिलकर कलुआ के बेटे को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। और इधर गुल्ली भी बाबा के घर पर पहुंच चुका है, लेकिन बाबा तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। गुल्ली बोलता अगर मैं सही समय पर बाबा को लेकर जेब के पास नहीं पहुंचा तो ये लोग मिलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। गुल्ली बाबा के घर के अंदर भी जाकर देखता है कि बाबा अंदर है या फिर नहीं, लेकिन बाबा तो अंदर नहीं है, लेकिन बाबा की जादुई छड़ी तो अंदर ही है। और इधर ये गुल्ली तो बुड्ढी को मार रहा है। भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दे बेटा। अरे बुढ़िया, तेरा नरेटिव खोड़म बुढ़ी। लेकिन तभी किसी की एंट्री हो जाती है। अरे ये तो गुल्ली है, ये तो बाबा की छड़ी लेकर आ गया है। तो दोस्तों क्या गुल्ली इन लोगों को बचा पाएगा? गुल्ली बोलता रुक जाओ, तुम लोगों ने बहुत तबाही मचा लिया है। ये देखो मेरे पास क्या है, बाबा लंगोटी लाल का जादुई छड़ी, और इस छड़ी की मदद से मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। गुल्ली की ये बात सुनते ही सारे लोग खुश हो जाते हैं और उछल उछल कर चिल्लाने लगते हैं, गुल्ली गुल्ली गुल्ली। अरे ये गुल्ली तो शर्माने भी लगा है। इन लोगों को हंसते नाचते हुए देखकर जीप द किलर भी डर जाता है। जीप द किलर गुल्ली और सोन से बोलता है ये हम सबको मार डालेगा, हम लोग को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। गुल्ली और सोन अपना सर हिलाते हैं और फिर दौड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। और फिर गुल्ली भी जीप द किलर का पीछा करने लगता है। अरे ये गुल्ली तो बिल्कुल क्रिस की तरह उड़ रहा है। गुल्ली बोलता लगता है कि ये सब छड़ी का कमाल है। और फिर गुल्ली जीप गुल्ली और सोन के सामने छलांग मार देता है। दोस्तों लगता है कि ये बहुत बड़ा तबाही होने वाला है। जीप द किलर गुल्ली के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। गुल्ली बोलता है मैंने तो अपने बाप को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कहाँ से छोड़ दूं? अब देखो मैं इस छड़ी से तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे ये क्या, आसमान में तो बिजलियां भी कड़कने लगी है। ये देखकर तो जीप द किलर गुल्ली और सोन तो और भी डर जाते हैं। देखिए गुल्ली की हंसी तो अब बिल्कुल राक्षसी हो चुकी है। गुल्ली की इतनी डरावनी हंसी सुनकर तो गुल्ली और सोन के पैर भी थरथरा रहे हैं। गुल्ली बोलता बहुत हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब जीप द किलर समझ जाता है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीप द किलर आगे बढ़ता है और गुल्ली को एक जोरदार लात मारता है। और गुल्ली और सोन भी गुल्ली की तरफ ज़ॉम्बी बनाने के लिए बढ़ने लगते हैं। गुल्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या करेगा।
तभी जेब द किलर पीछे से बुल्ली और सोन को रुकने के लिए बोलता है, क्या हुआ? इसे भी हम लोग अपने जैसा ज़ॉम्बी बना देते हैं। जेब द किलर बोलता, नहीं, अगर इसे ज़ॉम्बी बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग को पेट पूजा भी करनी है। मैं सोच रहा हूँ इसे मारकर बिरयानी बनाकर खाया जाए। ये सुनकर सोन भी खुश हो जाता है। वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। पकड़ो इसे। बुल्ली और सोन गुल्ली को टांग लेते हैं। जेब द किलर बोलता है, इसे मेरे अड्डे पर लेकर चलो। और फिर बुल्ली और सोन गुल्ली को टांग कर जेब के अड्डे पर चले जाते हैं। लेकिन कलुआ का बेटा ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। कलुआ का बेटा बोलता, मुझे बाबा लंगोटी लाल को यहाँ पर लेकर आना ही होगा। और इतना बोलकर कलुआ का बेटा बाबा लंगोटी लाल को खोजने के लिए चला जाता है। लेकिन बाबा तो कहीं पर्वत पर तपस्या कर रहे होंगे और इधर ये लोग गुल्ली को टांग कर अपने अड्डे पर लेकर आ चुके हैं। गुल्ली बोलता, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना अगर बाबा लंगोटी लाल को पता चल गया तो वो तुम लोग को यहाँ से जाने नहीं देंगे। जेब द किलर बोलता, अगर वो दड़ियल बुड्ढा आ गया तो उसमें डंडा उड़ के उसका कबाब बना देंगे। अरे भगवान मदद करो, कोई खुदा का नेक बंदा को भेजो मेरी मदद करने के लिए। अरे ये खुदा का नेक बंदा इधर क्या कर रहा है? क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाब दाब लगा बाप, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कलवा का बेटा बोलता, बाबा मुझे आपकी जरूरत है। गुल्ली बुल्ली सोन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुका है। बाबा बोलते, मेरे होते हुए मेरे बेटे पे मुसीबत आ जाएगा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लाइकन को भी फोन कर थार फॉर्च्यूनर मंगवाते हैं। बाप रे। और फिर बाबा और कलवा का बेटा ये लोग अपनी गाड़ी का काफिला लेकर यहाँ से निकलते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग जेब द किलर के घर पर पहुंच भी जाते हैं। बाबा बोलते, जरूर ये लोग यहीं पर होंगे, चलो देखते हैं आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। कलवा का बेटा बोलता, बाबा आपका दोस्त लोग तो यहाँ से जा रहा है। बाबा बोलते, ये लोग तो बस खौफ बनाने के लिए है, इन लोगों को ये पता है कि मैं अकेले ही काफी हूँ। कलवा बोलता, हाँ बाबा मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। बाबा बोलते, तो चलो देखते हैं आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों को डरा रहा है। क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। कलवा बोलता है, बाबा अभी तो आप शेर बोल रहे थे, आप तो एक बार में ही ढेर हो गए। बाबा बोलते, हमला अचानक हुआ था, लेकिन दिल में दर्द इसलिए हुआ कि हमको तो छोटका बेटवा सोन ही मारा है। कलवा बोलता, बाबा अभी वो सोन नहीं बल्कि ज़ॉम्बी सोन बन चुका है। बाबा बोलते, अच्छा ज़ॉम्बी को तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूँ और आज मुझे ये 2 दिन के ज़ॉम्बी मुझे हराएंगे। तभी पीछे से ज़ॉम्बी सोन आता है और बाबा को अपने पैरों से कुचलने लगता है। बहुत जान है तेरे हाथों में, देखना बाबा उठेंगे और तुम सबको मारेंगे। ये हाथ हमको देखा कौन? खत्म। तभी पीछे से जेब द किलर और गुल्ली भी आ जाता है। बाबा बोलते, इसे छोड़ो, सबसे पहले उसे पकड़ो, इससे पहले कि वो भाग जाए। कलुआ वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और जेब द किलर कलुआ का पीछा करने लगते हैं। बाबा उठकर खड़े होते हैं। बाबा बोलते, एक बिहारी 100 पर भारी है और मेरे सामने एक बच्चे को दौड़ाया जा रहा है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। बाबा पीछे से दौड़कर जाते हैं और जेब द किलर को पटक कर नीचे गिरा देते हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। बाप रे। तमंचा कच्चा में रख लो बबुआ, बिहारी हैं हम, थूक के माथा में छेद कर देंगे। अरे बुढ़वा, तुम्हारे दोस्त को मैंने ठीक कर दिया है, मेरे दोस्त को छोड़ दो। सोन बोलता, बाबा इसे छोड़िएगा मत, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। बाबा बोलते हैं, तुम बोल रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे नाच गाना देखने का बहुत मन कर रहा है। गुल्ली बोलता, बाबा अभी मैं नाच गाने का इंतजाम करता हूँ। बाबा भी ठाकुर जैसा कुर्सी में बैठकर नाच देखने लगते हैं। मैडम के चूस 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 खाली हो जब से भइल बहाल, जब से। दोस्तों, बाबा और ग्रैनी तो डांस करने में बिजी हैं, पर आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग ये चमचमाता हुआ आईफोन जीत सकते हैं। हम मिलते हैं आपको किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
ए देखा से भइल बहाली